दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, बीच बीच में ओपन सीक्रेट से हम इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ जो हम प्रोफेशनल्स को गहरे में टच करती है उसकी बात कर ही लेते हैं। कश्मीर फाइल्स, व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी's मदर एक्सपायर्ड, एक समझ की तरंग, बागेश्वर धाम सरकार, राम मंदिर, ऐसे वीडियोस हमारे बीच बीच में दोस्तों हमने लॉन्च किए ही हैं। आजकल दोस्तों ये 370 आर्टिकल की जो मूवी आई है ये भी इसी के टक्कर की एक चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये संदेश खाली, ज़रा इसने बहुत गहरे से टच किया है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसके व्यूज़ हम अपने एलीट फ्रेंड्स के लिए रिवाइज कर लें दोस्तों। फ्रेंड्स, दिस कॉमन पार्लेंस, दैट्स ऑल वी टॉक अबाउट। वी आर कॉमनर्स, इस चीज़ को हम अपने को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। प्रोफेशनल्स हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, सेटल्ड हैं, सिक्योर्ड हैं, फ्रेंडली हैं ऑफ द इंटरनेट एंड टीवी एंड मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स। वी आर हैविंग टाइम एंड मोस्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग नो वर्क। तो ऐसी एक एम्बियंस है हमारी, इसमें हमको बात करनी है संदेश खाली के बारे में। व्हाट इज दिस इंसिडेंट? क्या है ये खबर, क्या है ये, हुआ क्या है दोस्तों? संदेश खाली। अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूं, मन की बात कर सकता हूं दोस्तों। एक डार्क सा लीकेज समझ लो दोस्तों इसको। अ टाइनी लीकेज वाज सीन, dark droplets oozed out some time back. The effusion was poisonous. What is the source of such venomous effusion? दोस्तों एक छोटी सी न्यूज़ परकोलेट आउट हुई थी। Some 160 women got pregnant in a jail. बस दुख हुआ, न्यूज़ आके चली गई, समझ नहीं आया क्या था। ये होता रहता है, सुनते रहते हैं। ये संदेश खाली की न्यूज़ है? पता नहीं, इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ समथिंग अबाउट अ फ्यू विलेज वुमेन folk being sexually abused by the ruffians of the area. ये न्यूज़ है? हाँ, ऐसी ही कुछ न्यूज़ है। और फिर समथिंग मोर came out. It is something about the savagery of some political goons on women of that particular area. संदेश खाली न्यूज़ में आने लगा दोस्तों। More specifically, संदेश खाली is some villages in West Bengal. And next, this area is near to Bangladesh border. दोस्तों बहुत सारी घंटियां दिमाग में बजने लग पड़ती हैं। बांग्लादेश बॉर्डर, ये माइग्रेशन, ये रोहिंग्यास, ये डेमोग्राफी चेंजेस, ये बीएसएफ की लाइन को 50 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाना, ये बांग्लादेशी मुस्लिम्स का हमारे देश में घुसे आना, ये क्या है दोस्तों? बस न्यूज़, फिर टीवी, डिबेट्स, और हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, बोलचाल की भाषा में हमको सब समझ में आता है। दिस लैंग्वेज विच इज जनरली स्पोकन ऑफ, इट इज जनरली अंडरस्टूड। खाली, संदेश खाली। अरे संदेश खाली क्या, बंगाल में तो संदेश एक मिठाई का नाम है।
तो साथ में खाली क्या जुड़ गया दोस्तों। खाली का मतलब तो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पिरिचुअल हैं, रीच्ड हैं। हमारे लिए तो खाली का मतलब होता है एम्प्टी। हमेशा पढ़ते रहते हैं कि एम्प्टी इज सो बिग लाइक शेष, इनफाइनाइट। और जो है, जो फील्ड अप है, वो तो बहुत छोटा होता है। हमारे लिए खाली की ऐसी डेफिनेशंस हैं दोस्तों। और जब कभी भी कुछ पढ़ते भी हैं तो खाली का मतलब होता है स्वयं को खाली करो, अनलर्न करो। बार बार हम यही पढ़ते हैं, इट इज अ गुरु हु एम्प्टीज यू। ये खाली होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग जिस चीज़ से भरे हुए हैं वो गलत है, ये है हमारे लिए। या फिर और सुने तो खाली का मतलब होता है खालिस्तान। दोस्तों जरा जोड़िए, खालिस्तान मतलब है कि पूरे पंजाब का बर्बाद होना। और जो न्यूज़ में से ही बात निकल के आती है कि आधा पंजाब यूथ तो कनाडा को चला गया है। और हमको तो ये मालूम ही है कि एक बंदे का फॉरेन जाना, न्यूज़ है इस पे दोस्तों, 50 लाख अप्रॉक्सीमेटली, कहते हैं 40 से 80 लाख पर माइग्रेशन का कुछ पैसा वहाँ पे चलता है। तो पूरी खालिस्तान मूवमेंट आपको पता ही है। और ये जो हमारा संदेश खाली वाला खाली है, मैं बार बार जोड़ देता हूँ, ये जो बॉर्डर से जो चले आते हैं हमारे यहाँ पर, ये आजकल बहुत जोर शोर से चल रहा है। जाने कब से चल रहा है, लेकिन अब समझ में आने लग पड़ा है जनरल पब्लिक को, हम लोगों को। ये कॉमन पार्लेंस वाली बातें दोस्तों, कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये एक साल में एक बंदे से ले लिया जाता है बाई सम सिस्टम्स इन इंडिया, बाई सम पीपल इन इंडिया। एक बार इंडिया में लाने के इतने रुपए, फिर आधार कार्ड के इतने रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस के इतने रुपए, राशन कार्ड के 2,000 रुपये, ऐसे दोस्तों एक साल में 10,000 रुपये पर पर्सन एवरेज एक सिस्टम है जो बॉर्डर पे कमा रहा है। ले आओ इंडिया में और फिर ये इंडिया में नौकरी करेंगे, कुछ तो करेंगे, बस सेटल हो गए। ये है संदेश खाली, एक छोटा सा रीजन, एक छोटी सी कहानी इससे एसोसिएटेड। फ्रेंड्स, दिस नेम इट कैरीज अ लॉट ऑफ मीनिंग ऑलवेज। तो संदेश क्या है, मैसेज क्या है दोस्तों? इसका मैसेज ही है समथिंग टू डू विद खाली। अब हम जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमको तो इसको समझना ही है ओपन सीक्रेट की लैंग्वेज में। इस संदेश खाली नामक जगह में ये सब चल रहा था कि एक जेल में 160 औरतें प्रेग्नेंट हो गई, तो जेल में क्या होता होगा, तो क्या चलता होगा। ये सैंपल ही है दोस्तों। या किसी गांव में या कहीं गांवों में सेक्सुअली अब्यूज की जा रही हैं औरतें, लड़कियां बाय रफियंस, क्या उसका मीनिंग होगा दोस्तों। या अगली खबर जो मैंने बताई आपको, छोटी सी खबर, कि समथिंग अबाउट द सैवेजरी ऑफ सम पॉलिटिकल गूंस। ये पॉलिटिकल लोग बीच में आ गए ऑन वीमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। संदेश खाली। और हमारे देश में तो ये गरीब है, दलित है, पता नहीं ये कास्ट में है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, क्या क्या है दोस्तों। हम तो इन चीज़ों को शायद ठीक से समझते नहीं हैं, लेकिन इतने इसके बारे में कंसर्न पॉलिटिशियंस घूमते रहते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज़ आप और जोड़ लीजिए कि आज से कोई अराउंड 1 महीना पहले या 2 महीने पहले हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम ने एक पॉलिटिशियन को इसी एरिया के यहाँ पर रेड मारने पड़ी थी। कारण थे कि कुछ तो चला होगा दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में घोटाला हुआ था, या वहाँ के माइनिंग ऑपरेशंस का कुछ था घपला,
राशनिंग का कुछ घपला था, तो कुछ बात बढ़ बढ़ के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी तक पहुंच गई थी और उसकी एक टीम ने वहां पर रेड की थी। तो ये जो भी रफियंस थे, लोकल रफियंस थे वहाँ के, उनका मन तो इतना बड़ा हुआ था कि उन्होंने तो सेंट्रल फोर्सेस के ईडी के टीम वालों को मार मार के भगा दिया, सिर तोड़ दिए। उनकी गाड़ियों में, कारों में वीपन से, लाठियों से, तलवारों से, डंडों से और दोस्तों ये जो लेडीज़ थी, औरतें थी बेचारी, जो भी थी, ये इतनी ज़्यादा सताई हुई थी, इनको तो किसी को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। जीवन ऐसा ही है, ये वेस्ट बंगाल ऐसा ही इनका ये बस माइंड में सेटल हो चुका था। बोलें क्या, किसको बोलें? पुलिस या पॉलिटिशियन किसको बोलें? कुछ भी नहीं। हमारे देश में दोस्तों इट इज ओनली अ टाइनी लीकेज वाज सीन। इतना मन बड़ा हुआ था कि सेंट्रल फोर्सेस को सिर तोड़ के भगा दिया। 2,500 लोग जमा हो गए। ये जो आ जाते हैं, ले आते हैं हम लोग, अभी लोग बांग्लादेश से या जो भी हैं, ये जिसके बारे में आजकल पूरा दुनिया परेशान है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये बात इतनी छोटी सी थी, ऐसे ही चली होगी। दुनिया भर के लोअर कोर्ट्स, लोकल पुलिस और स्टेट पॉलिटी के बीच में खूब खेल चला दोस्तों। और ये ह्यूमन राइट्स भी आए, वुमेन राइट्स वाले आए, जो ये स्टेट की ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी। और हमारे देश में तो एक आज की तारीख में एक विपक्ष है पूरा का पूरा। वो भी कुछ चुप रहे, कुछ बोलते रहे, करते रहे, लेकिन दोस्तों किसी की क्या मजाल है। गुंडागर्दी की इंतहा। आपको हिंदी मूवीज देखने की क्या जरूरत है दोस्तों, इसी को समझ लो। जो हो रहा है वो हो रहा है, और हम प्रोफेशनल्स। चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ लेके जाऊंगा, वो बेटर है दोस्तों। और फिर 1 महीने 2 महीने के बाद ये सेंट्रल एजेंसीज इंडिया की, कोर्ट्स, लीगल एजेंसीज, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, यहाँ से मूवमेंट चालू होगी दोस्तों। और एक जो मेन एक्यूज था, शेख, उसको पकड़ने की, उसको गिरफ्तार कर लो, उससे पूछताछ कर लो। उसने तो ईडी वालों को मार मार के भगा दिया था दोस्तों। चलता रहा, सब फेल हो गए दोस्तों। समझ नहीं आता था कि क्या होगा हमारे समाज को, हमारे देश को। हम बातें तो करते हैं देश की, लेकिन क्या होगा? एक छोटा सा गांव, उसका एक गुंडा, उसने स्टेट पॉलिटी का तो जो होगा सो होगा, उसने सेंटर की पॉलिटी को, सेंटर की एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सेंटर के सबको छका दिया, जैसे सब फेल हो गया हो। लेकिन दोस्तों इसी बीच ऐसा भी कुछ हुआ कि जो 2 उसके मेन गूंज थे वो पुलिस ने पकड़ लिए थे, और इसको पता नहीं गायब किया था कि उनके संरक्षण में था, कि कहते थे बांग्लादेश भाग गया ये शेख, कि वहीं कहीं छुपा हुआ था, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब उसके गूंज पकड़ लिए और 1.5-2 महीने के प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद जब उसने सरेंडर कर दिया, बात बहुत बढ़ गई। तो वहाँ की औरतों को, उन लड़कियों को, उन मैरिड वीमेन को, उन लेडी फॉक्स को कुछ उनका दर्द छलका। बस इतना सा समझ के कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया है,
वो बेचारी निकल के आई। उन्होंने कुछ कुछ व्यूज दिए अपने दोस्तों, और फिर ये एक मेजर न्यूज बन गई देश भर की। इतना गंद, वो नाला खुल गया दोस्तों। क्या कुछ वहां पे चलता था दिन रात उन लेडीज के साथ, उन औरतों के साथ, क्या कुछ वहां होता था। एक तरफ इस शेख का सेंटर कुछ नहीं उखाड़ सकती, ये स्टेट गवर्नमेंट खुल के कर रही है आजकल। सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंटरमिंगल हुए पड़े हैं इसको सॉल्व करने में। एक तरफ वो लेडीज खुल चुकी हैं तो सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में इसकी वेव आई पड़ी है दोस्तों। ओपन सीक्रेट से मैं तो अपनी बात कहूँगा दोस्तों, ये सब होता कैसे है? खूब होता है ये तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों ये होता कैसे है जरा देखें दोस्तों। हमारे देश में तो बंगाल था ये क्या, ये दोस्तों कल्चर की, एजुकेशन की एक, ये हमारे देश का दोस्तों कैपिटल था कलकत्ता। वेस्ट बंगाल हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स यहाँ से ड्राइव होती थी दोस्तों। इट वॉज कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो। अब क्या हो गया कलकत्ता को? बिहार, द एजुकेशन हब ऑफ द वर्ल्ड, नाउ इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स, यू नो। केरला, हमारे कल्चर, डांस, म्यूजिक का ये सिटी ऑफ गॉड्स, यू नो, क्या हो गया उसको? कश्मीर दोस्तों, एबोर्ड ऑफ गॉड। हमारे सारे शास्त्र, पंचांग, क्या कुछ नहीं था यहाँ पे दोस्तों, सब खत्म हो गया। पंजाब अलोन कुड फीड द एंटायर वर्ल्ड। आज देश में भी 19वें 20वें स्थान पे है। ड्रग में डूबा हुआ ये देश स्टेट बन चुका है दोस्तों। ये बॉर्डर स्टेट देखो दोस्तों इंडिया के, ये आज की हालत है। चलिए सिर्फ बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि संदेश खाली का हमको समझना है। इसकी हमें गूंजती रहती है इसकी न्यूज़ आजकल। अगर आप बंगाल की बात करें दोस्तों, तो ये 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो ये कम्युनिस्ट्स जो बेसिकली चाइना और रशिया, यू नो, इसके ऊपर ही है, जुड़ा हुआ है ये ज्योग्राफिकली, यहीं से बसा था हमारे यहाँ, तो सब बसते ही हैं दोस्तों। इनकी देश की जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, रूलिंग पॉलिटी थी, इनके साथ में साठगांठ हुई। इन्होंने यहाँ का तो जानते ही आपकी एजुकेशन और कल्चर संभाला सबसे पहले कम्युनिस्ट ने। कम्युनिस्ट कहते हैं हम एथीस्ट हैं। इनको कल्चर एजुकेशन क्यों संभालनी थी, क्यों संभालने दिया गया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं उन्होंने छीन लिया कि बोरो कर लिया, बट दे ऑक्यूपाइड इट। They occupied these two faculties by being in Bengal also. और communism is just anti-establishment. उनका सिस्टम ही दोस्तों ये था कि हर नुक्कड़ पे, हर स्ट्रीट के कॉर्नर पे अपने वही लोकल यूथ बैठ जाओ गुंडों की तरह, जो होगा मोहल्ले में उनके कहने से होगा, और फिर पूरा काडर ऊपर तक काडर, हर चीज़ उनके जानने में, हर चीज़ में अपनी कमीशन, बस यही तरीका था इन लोगों का काम करने का। फिर भी पैसे की तो बहुत ज़रूरत थी, लेकिन बंगाल तो हमारा बहुत रिच स्टेट था। सारी इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज बंगाल में थी। तो ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे ही, लूटना शुरू कर दिया, इतना लूटना शुरू कर दिया कि इंडस्ट्री तो वहाँ से भाग गई। पूरे देश में 6 कम्युनिस्ट, जिस इंडस्ट्री को हाथ लगाया वो बर्बाद करके ही माने। इनका भी एक युग चला, पूरी दुनिया से आउट है। अब हमारे देश में भी काफ़ी हद तक आउट हैं, लेकिन इन्होंने ये काम किया। दे थ्रू आउट द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बंगाल। लोग परेशान हुए दोस्तों, बहुत परेशानी हुई लोगों को। और उस समय जो एक ये टीएमसी, इन्होंने इसका एडवांटेज लिया और कम्युनिस्ट को
भगा दिया। बहुत रफ टाइम्स देखे दोस्तों बंगाल ने, भगा दिया इनको, खुद बैठ गए। लेकिन दोस्तों जिसकी जहाँ पर नुक्कड़, हर नुक्कड़ तक एक सिस्टम हो, वो सिस्टम कैसे हट सकता था। अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली टीएमसी ने भी वही नज़रिया पकड़ लिया, रास्ता पकड़ लिया। तो वही डेमोग्राफी चेंज, वही रोहिंग्यास का, मॉमनन्स का चारों तरफ से देश में घुसड़ना, और जो कुछ भी हुआ ये चलता रहा दोस्तों, और चल रहा है पिछले 15 साल से। और ये जो मैंने आपको स्टेट गिनाए सो कॉल्ड इंडिया की बाउंड्री के, हर जगह सिमिलर सी सिचुएशन दोस्तों, बिगड़ गया सब कुछ। ये जो शेख है ना दोस्तों, ही कम्स फ्रॉम बांग्लादेश। इसके मामा बांग्लादेश का है, माँ इंडिया की है, समथिंग लाइक दैट। ये भारत में आया था रिक्शा चलाने के लिए। क्या करेगा, ऐसे बहुत अभी भी आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे कम्युनिस्ट के साथ में साठगांठ, उसके बाद जब कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंका टीएमसी के साथ साठगांठ, अब तो उनका स्टूज बन गया। और जो ये दो उसके लेफ्ट एंड राइट वाले पकड़े गए हैं, वो उसके भाई हैं दोस्तों। बस आप इसको ऐसे समझो कि ये लेडीज़ की छोटी सी हिम्मत है दोस्तों, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। हाँ, सेंट्रल एजेंसीज को आप कह सकते हो कि ये आराम से गहरे सोच समझ के मूव करती हैं। अभी तक तो कुछ कर नहीं पाई है, आगे तो कुछ होगा ही। लेकिन दोस्तों ये पब्लिक, दैट टू लेडीज़, दोस पुअर बेचारी औरतें जो इतनी पीड़िता हैं, इतनी सताई हुई हैं कि उनकी दास्तान, उनकी कहानी तो हम ना जान सकते हैं, और जान जाएंगे तो कह तो बिल्कुल नहीं सकते, शब्द कम पड़ जाएंगे। उनका एक रिवोल्ट, जाने में अनजाने में या जैसे भी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उसी की ये आउटपुट है दोस्तों। एंड एट ओपन सीक्रेट, आप जो मेरे सिर्फ 50-60 सीरियस लिसनर्स हैं दोस्तों, उनसे मैं शेयर कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ इंडिया इज गवर्न्ड इन द सिमिलर मैनर। हर स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही रन कर रही है। गूंज हैं लोकल। इंडिया में आप पता नहीं कैसे देखते हैं, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज या देखो आप दोस्तों, बस ऐसे रन हो रहा है सब। फिर कैडर है, उस कैडर के हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और सब चल रहा है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे तो बहुत दर्द होता है कि ये नेशनल टीवी चैनल्स सिर्फ या प्रोडक्ट्स बेचेंगे, या पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा बेचेंगे, या न्यूज़ बेचेंगे, और रोज़ शाम को 5 बजे से 11 बजे तक सज धज के बैठ के हीटेड डिबेट्स, उसके बाद खाओ पियो सो जाओ, सुबह 10 बजे उठो, डाटा जमा करो और फिर जाके बैठ जाओ 5 बजे से। बस पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और हम भी इन्हीं चीज़ों में बिजी दोस्तों। वी डू हैव सम रोल। करना दोस्तों कुछ नहीं है, पहले समझना है, होलसमली समझना है, एक विचार तो रखना है अपने मन में दोस्तों। ये संदेश खाली का जो संदेश है ना दोस्तों, कि हमें खाली होना है। ये खालिस्तान वाला खाली नहीं दोस्तों, हमें खाली होना है, पर आने वाली पीढ़ी को भरा हुआ छोड़ते हुए, ना कि स्वयं भी खाली होते हुए और उनको भी खालिस्तान होते हुए बनता देखते हुए। फ्रेंड्स, it is a mere review. It's a mere review of the present top news of our country. Sandesh Khali. I hope you would have liked the contents of my little video. Please give it a like, give it a share. Please subscribe to my channel. We generally work on Indian Shastra.
we generally we read the Indian Shastra, we talk about Vedanta, the Indian way of living, what the scriptures say about it. We try to analyze that. और जब जब हमारे देश में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो उसके बारे में छोटे छोटे वीडियो हम रिलीज़ कर देते हैं दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. मे गॉड ब्लेस अस ऑल. थैंक्स फ्रेंड्स.